अहिंसा और सत्य। सत्य, सदा सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। यह वाक्य अपने आप में ही झूठ है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमेशा सत्य बोलता है। यदि कोई व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है तो किसी समय किसी निर्दोष की हत्या भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर एक निर्दोष व्यक्ति का पीछा एक अपराधी करता है। निर्दोष व्यक्ति एक झाड़ी में छिपता है। अपराधी पीछा करते हुए आता है, किसी व्यक्ति से उस निर्दोष व्यक्ति के बारे में पूछता है कि भागते हुए व्यक्ति को देखा है क्या। यदि वह व्यक्ति निर्दोष व्यक्ति के बारे में सत्य बोलता है तो एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो जाती है। जिस सत्य के बोलने से किसी निर्दोष की हत्या हो जाती है तो वैसा सत्य भी अपराध की श्रेणी में आता है। यदि कोई पुलिस किसी अपराधी का पीछा करता है, अपराधी छिपता है, उस अपराधी के बारे में किसी व्यक्ति से पुलिस द्वारा पूछने पर झूठ बोलता है तो राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की हिंसा होती है। सम्यक सत्य बोलना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार सत्य और झूठ की पहचान होनी चाहिए। तथागत ने प्रथम सील दिया था, पानाति पाता वीरमणि सिक्खा पदं समादियामि। अकारण प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, अर्थात कारण है तो हिंसा अनिवार्य है। एक जीव दूसरे जीव की हिंसा क्यों करते हैं? भोजन के लिए। एक जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भर है। मांसाहारी जीव शाकाहारी जीव पर निर्भर है तथा शाकाहारी जीव पेड़ पौधे पर निर्भर है। प्रकृति में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो दूसरे जीव की हत्या स्वाद के लिए, लालच के लिए, ईर्ष्या के लिए, बदला लेने के लिए, क्रोध को शांत करने के लिए, अर्थात अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हत्या करता है। प्रकृति में मानव ही है जो सभी प्राणियों से ज़्यादा दुखी और परेशान है। हत्या जीव की ही नहीं करता है बल्कि सत्य की, ईमानदारी की, वाणी की, शील की, चरित्र की, श्रद्धा, तप, त्याग, समर्पण, करुणा, मैत्री, दया, सम्यक आजीविका की हत्या करता है। मानव छोड़ करके अधिकांश जीव अपनी भोजन की आवश्यकता के लिए हत्या करता है, लेकिन मानव की हत्या या गैर जरूरी जीव की हत्या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। इस हत्या का दुष्परिणाम सबसे ज़्यादा मानव जाति को ही भुगतना पड़ता है। मानव जब पंचशील की हत्या करता है तो प्राकृतिक संतुलन ही नहीं बल्कि सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत, आर्थिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। सम्यक आजीविका के अंतर्गत तथागत ने 3 तरह के व्यापार नहीं करने की सलाह दिया: हथियार, नशा और मांस। मानव स्वाद के लिए मांस खाता है। मांस खाने से हार्मोन का असंतुलन होता है। परिणाम स्वरूप तरह तरह की बीमारी उत्पन्न होती है, जैसे थायराइड, बीपी, शुगर, हृदय इत्यादि। पौधे और जानवर को पचाने के लिए अलग अलग तरह के बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। मांस खाने से शरीर में हीम आयरन, कोलेस्ट्रॉल, ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। मांस में TMA होता है, ट्राइमिथाइल एमीन। बैक्टीरिया पचा करके ट्राइमिथाइल एमीन ऑक्साइड में बदलता है, अर्थात ट्राइमिथाइल एमीन बदलकर ट्राइमिथाइल
एमीन ऑक्सीडाइज में बदलता है जो हानिकारक है, दिल के लिए घातक है। हीम आयरन जो जानवर से आता है हमारा शरीर नहीं पचा पाता है। जानवर से मिला प्रोटीन मानव को नुकसान करने के बावजूद स्वाद के लिए जानवर की हत्या करता है। जानवर की हत्या सत्य की हत्या है। इसलिए बुद्ध ने मानव को शील पालन करने का सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने पहला शील कहा, पानाति पाता वीरमणि शिक्षा पदं समादियामि, अर्थात अकारण प्राणी हिंसा नहीं करूँगा। आप सबों को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए साधुवाद। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो।